नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के एकमात्र यहूदी देश इजराइल के बारे में। कैसे बना, कब बना और कितना संघर्ष करके उन्होंने अपना एक देश बनाया है। इजराइल का क्षेत्रफल लगभग इतना है कि ये मान लीजिए कि अपने एक प्रदेश में वहाँ के कई देश बन जाएंगे और जनसंख्या मात्र लगभग 80 से 90 लाख के बीच में है। किंतु इतनी छोटी जनसंख्या वाला देश इतना मजबूत है कि आज दुनिया के सबसे मजबूत देशों में लगभग उसका 8वां स्थान है। इतनी कम जनसंख्या होने के बावजूद वहाँ लगभग 30 से 35 लाख सैनिक हैं। वहाँ इतनी सुरक्षा मतलब मजबूत है कि आप ये समझ लीजिए कोई भी देश उस पर इतनी आसानी से अटैक नहीं कर सकता। चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ देश इजराइल सभी के ऊपर एक साथ हमला करता है। अगर कोई इस पर हमला करता है तो जवाब देता है। और यहाँ इतना ही नहीं, एक साथ उसने लगभग 6 देशों को मिलकर एक बार हराया हुआ भी है। सुरक्षा के मामले में इतना मजबूत है कि कोई भी देश उसकी तुलना में या उसके कई गुना कम, हर देश से कई गुना ज़्यादा मजबूत है। और उसके पीछे एक मात्र कारण है, वहाँ की सुरक्षा एजेंसी मोसाद। इतनी मजबूत एजेंसी है, इतना मतलब मजबूत नेटवर्क दुनिया भर में फैला के रखा है कि वो जहाँ चाहते हैं वहाँ घुस के मारते हैं। 1972 में इनके म्यूनिख ओलंपिक में 11 खिलाड़ी गए हुए थे जिनको फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने मार दिया था। मोसाद के आप इतने से समझ लीजिए कि सन 1972 में म्यूनिख ओलंपिक में वहाँ के 11 खिलाड़ियों को फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने मार दिया था। मोसाद ने घुसकर हर देश में, पूरे देश में मतलब एक नेटवर्क बिछाया हुआ है। उसके माध्यम से पहले तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने उन सभी खिलाड़ियों के घर वालों को ये आश्वासन दिलाया कि हम बदला लेंगे, और किया भी ठीक वैसा ही। ठीक अगले कुछ ही दिनों में वहाँ फिलिस्तीनी आतंकवादियों लगभग 2000 आतंकवादियों को मार दिया। और 1972 से लेकर 1988 तक लगभग 16 साल तक हर एक देश में ढूंढा जहाँ भी वो आतंकवादी जिन्होंने उन खिलाड़ियों को मारा था, ढूंढ के एक एक को सबको मारा और अपने खिलाड़ियों के मौत का बदला लिया। ऐसा ही एक वाकया सन 1976 में भी हुआ। युगांडा में प्लेन हाईजैक कर लिया गया जिसमें इनके 54 नागरिक थे, उसे बंधक बना लिया गया। तो मोसाद ने बिना किसी से पूछे, बिना किसी को बताए, किसी दूसरे देश को उस देश में घुसकर अपने सारे नागरिकों को वापस सकुशल छुड़ा लिया। एक को भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने दिया। और जिन्होंने उन्हें हाईजैक किया था जिस प्लेन को, उनको वहीं मार दिया। इतनी मजबूत सुरक्षा है इन लोगों की। ये देश सुरक्षा के मामले में इतना मजबूत है कि आप समझ लीजिए लगभग 90 लाख की आबादी वाले देश में 35 लाख तो सैनिक हैं। यहाँ के हर नागरिक को, चाहे वो पुरुष हो, उसे कम से कम 3 साल, और अगर महिला है तो कम से कम 2 साल की आर्मी की ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी। यहाँ मतलब सुरक्षा इतनी मजबूत है कि हर एक औरत अपने साथ में हथियार लेकर घूमती है। कोई भी मतलब उसे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचा सकता। दोस्तों, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो नाजी हिटलर ने यहाँ के लगभग 60 लाख 6 मिलियन लोगों को गैस की पाइपलाइन से जलाकर मार दिया। वहीं से यहूदियों ने विद्रोह कर दिया और अपने एक अलग देश की मांग की। ना सिर्फ इन्होंने एक अलग देश बनाया, बल्कि इतना उसे अंदर से मजबूत बनाया जिसमें हर प्रकार की तकनीकी सुरक्षा, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, टूरिस्ट, ऐसे मतलब हर मामलों से खुद को खूब ऊपर उठाया और एक बहुत ही मजबूत और सुदृढ़ अंदर से, ताकि कोई भी देश इन पर ना हमला कर सके, ना कुछ इनके प्रति कार्रवाई कर सके। ऐसी मजबूत तकनीकी से और सभी देशों से, मतलब सबसे पूरे दुनिया के भर के देशों से एक कनेक्शन बना लिया। चारों तरफ से घिरा हुआ देश, चारों तरफ से उस पर हमले होते हैं, लेकिन हर हमले का वो माकूल जवाब देता है। ना सिर्फ माकूल जवाब देता है, बल्कि अगले वाले देश में घुस कर मारता है अगर कोई इनके नागरिकों को एक भी खरोच लगाने की कोशिश करता है। ऐसे ही ये देश जब बना था तो छोटा था, लेकिन इससे कई बार जो पड़ोसी देश थे उन्होंने हमला किया। पड़ोसी देश इस पर हमला करते थे तो ये हर बार मतलब उनसे जीत कर, और जो थोड़ी बहुत जगह होती थी उनकी, उसे ले लेता था और अपने देश का आकार बड़ा कर लिया। इसके चारों तरफ जो देश हैं उसमें उन लोगों ने एक समझौता कर लिया था कि यदि हमारे देश पर कोई हमला करता है
तो हम एक दूसरे की सहायता करेंगे। इजिप्ट और जॉर्डन में ये समझौता हुआ था कि यदि हमारे ऊपर कोई हमला करता है तो हम मिलकर इजराइल का या उसके ऊपर हमला करेंगे और उनके साथ मिलकर लड़ेंगे। एक बार उसके आसपास के कई देश, अरब देश मिलकर एक साथ ही उन्होंने इजराइल के ऊपर हमला करने की रणनीति बनाई और जॉर्डन को अपना बेस बनाया। सभी देशों ने जॉर्डन पे अपनी जहाज वगैरह, लड़ाकू विमान वगैरह इकट्ठा किए और चाहते थे कि वहीं से इजराइल के ऊपर हमला किया जाएगा। जैसे ही ये बात इजराइल को पता चली, उसने बिना समय गवाए तुरंत हवाई हमला करके जो जॉर्डन का बेस बनाया हुआ था, लगभग 40,000 उनके लड़ाकू विमानों को वहीं उड़ा दिया। उस पर मतलब उन लोगों को एक प्रकार से मौका ही नहीं मिला वो कोई जवाबी कार्रवाई कर पाए। और 6 दिन के अंदर ही वो इतना डर गए थे कि 6 दिन के अंदर ही उसने सारे देशों को मिलकर हरा दिया और गाजा पट्टी में भी कब्जा कर लिया। ये छोटा सा देश तकनीकी के मामले में इतना आगे है कि यहाँ की जो तकनीकी है वो पूरी दुनिया को चैलेंज करती है। कोई भी देश इनके ऊपर हवाई हमला नहीं कर सकता। इन्होंने ऐसी एंटी बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार कर रखी हैं कि अगर कोई देश इनके ऊपर मिसाइल से हमला करता है तो वो हवा में ही उसे मार देते हैं। 4 से 5 सेकंड के अंदर ही ये पता लगा लेते हैं कि मिसाइल किधर से आ रही है, कितनी स्पीड से आ रही है और उसे हवा में ही मार देते हैं। अपने देश के नागरिकों को सुरक्षा के लिए कि यदि कोई आपात स्थिति आती है तो इन्होंने जगह जगह पे एक बंकर बना रखे हैं। होटल के आसपास बंकर, स्कूल के आसपास बंकर, कोई रिहायशी एरिया बना हुआ है उसके आसपास बंकर। यदि कभी कोई देश हमला करता है तो वहाँ लोग बंकर में चले जाएंगे और ये बंकर इन्होंने इतने मजबूत बनाए हैं कि इनके ऊपर बम का भी कोई असर नहीं होगा। अगर कोई बम डालता भी है तो कोई असर नहीं होगा। होटल्स भी ऐसे होटल्स बनाए हैं जहाँ से दुनिया के लोग जब जाते हैं, बड़े बड़े प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति वगैरह, तो वहाँ पे जब रुकते हैं तो ऐसे मजबूत होटल बना के रखे हैं कि यदि उन पर आप बम से भी हमला करते हैं तो अंदर कमरों में कोई असर ही नहीं होगा। छोटे से देश के अंदर ही इन्होंने कई सारे म्यूजियम बना के रखे हैं क्योंकि इनकी जो भाषा थी वो लगभग विलुप्त हो गई थी, किंतु इन्होंने वो म्यूजियम और इनके माध्यम से कि लोग उनकी संस्कृति से जुड़े रहें, अपनी भाषा को ना उठाया बल्कि उसे पुनर्जीवित भी कर लिया और उसे अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में भी केवल वही भाषा प्रयोग करते हैं। देश के अंदर कहीं भी हो केवल वही भाषा प्रयोग की जाती है। इसके मामले में ये देश बहुत ही आगे है। यहाँ दुनिया भर के लोग जितना अन्य देशों में जाते हैं उससे कहीं ज़्यादा तुलनात्मक रूप से अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो टूरिस्ट का क्षेत्र भी इन्होंने बहुत ज़्यादा विकसित करके रखा हुआ है और बहुत सारे लोग यहाँ जाते भी हैं घूमने के लिए और सुरक्षित महसूस करते हैं। वो चाहे इन्वेस्टर हों या कोई भी कंपनी जो चलाते हैं, अपना फाउंडेशन वगैरह अगर बनवाना चाहते हैं, कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, वो लोग भी इस देश को बहुत ही सुरक्षित महसूस करते हैं। अन्य देशों के तुलना में दुनिया के सबसे जो ज़्यादा इकोनॉमी वाला देश अमेरिका है, उसके बाद इनोवेशन के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो वो इजराइल ही है। ये लोग नए नए आइडिया बनाते हैं और उसे पूरे देश में फैलाते हैं और उसी से पैसा कमाते हैं। आइडिया दूसरे का बनाते ये लोग हैं और दूसरे देशों में फैलाकर उसका पैसा ये लोग कमाते हैं। इजराइल की एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि यदि दुनिया में कहीं भी कोई बच्चा यहूदी जो पैदा उसे जन्म से ही इजराइल की नागरिकता दे दी जाती है, उसे उसका रिकॉर्ड दे दिया जाता है, बाकायदा उसका एक प्रमाण पत्र वगैरह भी वो लोग जारी करते हैं। छोटे से देश के अंदर होने के बावजूद ये लोग अंदर से इतने मजबूत हैं क्योंकि यहाँ पे सभी राष्ट्रभक्त हैं, कोई भी राष्ट्र विरोधी बातें या ऐसा कुछ नहीं करता है। इस प्रकार से पूरी दुनिया को हैरान करने वाला जो एक माहौल बना के रखा है कि छोटा सा देश पूरी दुनिया में इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हर क्षेत्र के मामले में इनकी तकनीकी हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे टूरिस्ट हो, हर सुरक्षा से संबंधित, हथियार बनाने से संबंधित कंपनियां जो भी हैं, हर मामले से खुद के लिए भी बनाते हैं और पूरी दुनिया को भी देते हैं। भारत से इजराइल के रिश्ते बहुत अच्छे हैं जिसके कारण बहुत सारे देश भारत से भी चिढ़ते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग जो भारत में रहते हैं वो भी चिढ़ते हैं। इजराइल पर अगर बातें बताएं तो बहुत सारी हो जाएंगी, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम एक नए वीडियो में आपको अगली बातें बहुत सारी बातें इजराइल के बारे में बताएंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।